गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, हमने हमारी हिंदी का जो 5th चैप्टर है जागो प्यारे, उसके शब्दार्थ और सरलार्थ हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका अभ्यास, इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा। तो पहले है इसका रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो क भाग है वह है शुद्ध उच्चारण कीजिए। शुद्ध यानी कि सही उच्चारण होता है बोलना। तो जो ये नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं इनको आपको सही तरीके से बोलना है, ठीक है। तो पहले क्या है? आँखें, नभ, सुंदर, मुँह, न्यारी, समय, भंवरे, प्यारी, प्यारे, चिड़िया, सुनहरी, सो। तो आप इन शब्दों को बोलकर देखेंगे, इनका सही तरीके से उच्चारण आप करेंगे। आगे ख भाग है कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। यानी कि कुछ प्रश्न दिए गए हैं और कविता के आधार पर आपको उत्तर देने हैं। माँ किसे जगा रही है? तो कविता में आपने पढ़ा है, तो माँ किसे जगा रही है? सुबह सुबह अपने बेटे को, अपने लाल को जगा रही है ना। तो माँ अपने बेटे को जगा रही है। जल में कैसी छाया पड़ रही है? तो जल में कैसी छाया पड़ रही है बच्चों? सुनहरी छाया पड़ रही है ना। तो जल में सुनहरी छाया पड़ रही है। आंखें खोलो का क्या अर्थ है? तो आंखें खोलना का मतलब होता है बेटा जाग जाना। तो यहाँ पर आंखें खोलो दिया है, तो आंखें खोलो का अर्थ है जाग जाओ या फिर उठ जाओ। आगे है बेटा सारांशात्मक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें पहले में जो है दिया हुआ, इसमें क भाग में उचित विकल्प चुनिए। यानी कि एक प्रश्न दिया है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है आपको उसके आगे निशान लगाना है सही का, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है आप सारांशात्मक मूल्यांकन, ये आप अपनी पुस्तक में ही करेंगे। और जो ये कविता के आधार पर उत्तर दीजिए, यह जो ख भाग है यह आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो देखिए पहला भाग है, इसमें माँ, यहाँ पर देखो बेटे की, एक लड़के की पिक्चर दिखाई है, ठीक है, कि माँ बेटे के लिए लाई है। तो क्या लाई है माँ बेटे के लिए? दूध लाई है, पानी, चाय या कॉफ़ी। तो क्या लाई है? आपने क्या पढ़ा था कविता में? तो माँ कहती है ना कि पानी लाई हूँ, मुँह धो लो। तो माँ क्या लाई है अपने बेटे के लिए? पानी लाई है। तो आप पानी पर सही का ऐसे निशान लगाओगे। आगे हैं, देखो ये पिक्चर किसकी दी हुई है? पेड़ की है ना, पेड़ का चित्र है ये। तो यहाँ पर पूछा है कि पेड़ पर कौन चहक उठी है? तो कौन चहक रही है पेड़ों पर सुबह सुबह? चिड़िया, कोयल, तितलियाँ या फिर मैना। तो चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। तो कौन चहक रही है पेड़ों पर? चिड़िया। तो आप यहाँ पर चिड़िया के सामने निशान लगाओगे सही का। आगे ये चित्र देखो किसका है? ये सूरज का चित्र है। तो सूरज कब उगता है? कब उगता है सूरज? रात को, शाम को, दोपहर को या सुबह? कब उगता है बच्चों सूरज? रात को उगता है या सुबह या फिर शाम को? कब उगता है? सुबह उगता है ना। तो सूरज सुबह उगता है। आगे बेटा ख भाग कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो मतलब कविता में से कुछ ये पंक्तियाँ दी हुई है, ठीक है। पंक्ति क्या आती है इंग्लिश में, आप इसको लाइन बोलते हो ना। तो कविता में से ये पंक्तियाँ दी हुई है जिनमें बीच में खाली जगह छोड़ी हुई है। वहाँ पर आपको जो सही शब्द है वह लिखकर उस पंक्ति को पूरा करना है। देखिए, भोर हुआ खालिस्तान उग आया। तो भोर हुआ यानी कि सुबह हुआ, तो क्या उगाता है? सूरज उगता है ना, कि भोर हुआ सूरज उग आया। खालिस्तान पड़ी सुनहरी, फिर खालिस्तान दिया हुआ यहाँ पे। तो जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो बच्चों, हमने हमारा रचनात्मक और सारांशात्मक मूल्यांकन कर लिया है। वर्णनात्मक प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।